ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वचोममां जानितुं जाति गर्भदम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः भगवते वदाय नीतापन्ताय स्वदां दुर्गा देव्यो नमो नमः। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। या कुंदे दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्र वता या वीणा वरवर दायिनी वन या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती जाड्या पहा। या कुंदे दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या पहा। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। नमो देवी मा देवी शिवाय सततम नमः भगवते वदाय नीतापन्ताय स्वदां दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्ते स्मृतां मतिं तिं ददां स्वस्ते स्मृतां मतिं तिं ददां दारिद्र दुख भयहारिणी कतोदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचिता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूति पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यारंगम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथं जपाकुशं शङ्काशं काश्यपेयं माधुतिं तमोहरिसर्पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अडेलंगी छबिल बड़ियो जदमोद मारे लंगपति ने कुछ समुंदर लाय सजीवन सोच निवारियो मां जगती ने तुलसी संकट की उनमिटे कुछ ध्यान धरो और मां जति ने रामदूताय नमः। राम सीताराम शिव त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। राम दत्तात्रेयाय नमः दत्तात्रेयाय भम भैरवाय नमः भम भैरवाय। आज सोमवार है तो दधिशंख तुषाराभं क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनं सोम शंभोर मुकुटभूषणम। गुप्त नवरात्रि चल रही है और आज माँ धूमावती के पूजा का विधान है। तो आपको पहले मैं आरती के दर्शन करवा लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ माँ धूमावती का क्या महत्व है, लाभ है। ओम गणेशाय नमः दुर्गा देव्यो नमो नमः। ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानितुं जाति गर्भदम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः प्रकृते वदाय नीतापन्ताय स्वदां दुर्गा देव्यो नमो नमः। माया कुंडलनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वागवादनी भैरवी रिंकारी त्रिपुरा परात्परमयी माता कुमारी यक्षी।
ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय आनंद करणी ओ मैया जय मंगल मूर्ति। मैया जी को निस दिन ध्यावत अम्बा जी को हरदम ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी रक्तांबर राजे ओ मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी हरिवान विराजत खड़ग प्रधारी ओ मैया खड़ग प्रधारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कुंडल शोभित नाचा गज मोती ओ मैया नाचा गज मोती कोटि का चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी निजुम्ब विडारे महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी कुंड सहारे शोणित बीज हरे ओ मैं टब तो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी रुद्राणी तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी योगिनी गावत नृत्य करत भैरू ओ मैया नृत्य करत भैरू बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी जग की माता तुम ही हो भरता ओ स्वामी तुम ही हो भरता सन के दुख हरता तू संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी चार अति शोभित वर मुद्राधारी ओ मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती सिमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे ओ जारा पाप परा ओ जारे घर लक्ष्मी आवे भण नवनिध होय जावे भणत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी इच्छा फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। शक्ति अंक जो कल्याण का निकला है उसमें एक प्रसंग है कि क्या है, ये विश्व की जननी है, संसार का मूल है, उसी से विश्व के सृष्टा ब्रह्मा, शासक विष्णु, नाशक रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ और उसे क्या कहते हैं, महामाया कहते हैं। वेद उसे आदि शक्ति बतलाते हैं। भगवती महामाया ने विश्व की उत्पत्ति, नियमन और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पन्न किया। इन्हीं तीनों देवताओं से सत, रज, तम निकले। इन्हीं तीन गुणों से सभी जीव बंधे हुए हैं। इन्हीं गुणों में उलझकर जीव ये समझता है कि संसार सुखमय है और इसमें रहने से आनंद मिलेगा। ये बात मैंने कल परसों वाले वीडियो में भी बोला है कि महामाया ही है, उन्हीं से सब उत्पन्न हुई है ये सृष्टि, ये समझ लीजिए।
आदि शक्ति जिसका नाम है, आदि शक्ति जिनका नाम है, उन्हीं के सब कुछ उन्हीं के अनुसार चलता है। तो जो हमारी ये जीवन की यात्रा है वो माँ महामाया को समर्पित है। हमें सुख में रखे, हमें स्वस्थ में रखे, हमें धन में रखे, ये प्रार्थना करते हुए आज की डेट में माँ धूमावती का हमने पूजन किया। और आपको ये बता दूं कि आगे भी जैसे कल माँ बगलामुखी, जिनको कि दूसरा नाम है उनका माँ पीताम्बरा की पूजा का विधान होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। उनका जो मंत्र है, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पद स्तंभय जीय किलिय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा ओम नमः। ओम गणेशाय नमः। तो आज गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि महाविद्या और 10 विद्या जो देवियों की हम पूजा कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि में, उसमें सप्तमी तिथि पर माँ धूमावती की पूजा की जाती है। माँ धूमावती मारण की देवी कहलाती हैं और इनकी सवारी जो होती है कौवा होता है, क्रो। इनका जो मंत्र है ओम धूम धूमावत्ये नमः। और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि इनका जो भी पूजन करते हैं वो अपना केतु सुधारते हैं। केतु जो एक्सपेंशन देते हैं, बढ़ोतरी देते हैं, बढ़ाते हैं, वो सब सुधारते हैं। केतु की महादशा चल रही हो, केतु कमज़ोर हो, आपको यहाँ एक और बात बता देता हूँ कि 3rd और 11th हाउस में केतु या राहु हो तो वो बेस्ट पोजीशन होती है। एक जो थोड़ी सी अच्छी मानी जाती है वो ये है कि 6th और 12th हाउस जो हॉरोस्कोप का होता है उनमें राहु केतु क्योंकि आमने सामने होते हैं, तो दोनों ग्रह एक साथ कुछ हद तक ठीक माने जाते हैं वो जब 6th 12th में प्लेस्ड हो। वरना तो जब केतु 3rd में हुआ तो राहु भाग्य स्थान में हुआ, वहाँ खराब माने जाएंगे। जब राहु 3rd में हुए तो केतु भाग्य स्थान में, वहाँ भी वो खराब माने जाएंगे। वैसे ही जो सेकंड बेस्ट उनके लिए प्लेस है 11th हाउस। 11th में अगर राहु है तो 5th हाउस में केतु होंगे जो खराब माने जाएंगे। 11th हाउस में केतु है तो 5th हाउस में राहु आ जाएंगे, वो खराब माने जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके से है। तो उन सब लोगों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में राहु और केतु का प्लेसमेंट खराब हो, उन सब लोगों के लिए जिनको की केतु की महादशा चल रही हो, तो मातेश्वरी माँ धूमावती का पूजन कीजिए। कल वाले वीडियो में श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय वाले मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया। उस पे मैंने बोला है कि नवरात्रि के अलावा भी जब कोई सप्तमी आती है तो आप 2 तरह से पूजन कर सकते हैं। आजकल गुप्त नवरात्रि की बात चल रही है तो धूमावती के पूजन की बात कर सकते हैं। अगर मैं जो प्रगट नवरात्रि की बात करूं, जैसे कि अप्रैल में आते हैं और अक्टूबर में आते हैं, चैत्री नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि, उस समय जब भी कभी सप्तमी की बात होती है वहाँ काल रात्रि माँ की पूजा का विधान है। तो इस तरीके से हम पूरे वर्ष भर, नवरात्रि है या नहीं है, पर ये विधान जो देवी के पूजा का है, जैसे अभी हम गुप्त नवरात्रि में बताते जा रहे हैं कि फर्स्ट डे प्रतिपदा को क्या किया, द्वितीया को क्या है, कब तारा माँ का किया, कब त्रिपुर सुंदरी का किया, कब हमने छिन्नमस्ता का जैसे कल किया, वैसे ही वहाँ भी जब प्रगट नवरात्रि होती है, कब हम माँ गौरी की पूजा कर रहे हैं,
कब हम कात्यायनी की कर रहे हैं, वो जो भी तिथियों के ऊपर हमने वहाँ भी किया और यहाँ भी किया, उन तिथियों में हम शुक्ल पक्ष की तिथि में ही करते हैं ये, जिस समय की हमारे यहाँ कहते हैं चांदना पक्ष, मतलब व्हेन द मून इज प्रोसीडिंग टूवर्ड्स फुल मून, वो कहलाता है शुक्ल पक्ष। अमावस्या जहाँ सूर्य चंद्रमा साथ होते हैं, जब उसके बाद में चंद्रमा आगे बढ़ते हैं, और जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं, जब पूर्णिमा आती है, तो पूर्णिमा से पहले जो 15 डेज होते हैं वो कहलाते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा मतलब प्रथम डे, फर्स्ट डे, अमावस्या के नेक्स्ट डे से शुरू होके और नवमी तक पूजन करने का विधान होता है। हर माह आप कर सकते हैं, ये अच्छे से समझने वाली बात है। किस दिन कौन सी देवी से मंगल सुधरेगा तो कौन सी देवी के पूजन से केतु सुधरेगा, ये मैं अभी कंटिन्यूसली उस वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, जो श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। फिर भी आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजिए, वॉइस मैसेज भेजिए 9818127397। मंत्र में धूम धूम धूमावत्ये नमः भी है। अभी मैंने आपको जो कहा वो केतु से संबंधित कहा। देखिए, एक मंत्र मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ धूमावती के। ये जो मंत्र हैं ये यंत्र से जुड़े हुए मंत्र हैं। जो भी देवियाँ होती है उनके एक होता है मंत्र, एक होता है यंत्र, एक होता है तंत्र। इस 3 तरीके से पूजन होता है। तो ये यंत्र वाला है जो वो भी सात्विक है। तांत्रिक वाला तंत्र पूजा है। मंत्र तंत्र ये जो जितने भी है वो मंत्र भी सात्विक है, यंत्र भी सात्विक है। तंत्र वाला तामसिक में आता है, तामसिक नहीं तांत्रिक में आता है। तंत्र वाला तांत्रिक में आता है। तो ये यंत्र का है। अनुक्त कल्पे यत्रस्तु लिखेत पद मद लाष्टकम षटकोण कर्णिक तत्र वेदद्वारोपशोभितम। ओम धूम धूमावत्ये नमो नमः। ऐसे तो संबंधित ग्रह केतु है, पर शनि के दोषों में या मंगल के दोषों में भी ये कारगर होंगे, काम आएंगे। तो आप धूमावती माँ का पूजन करें। दरिद्रता का नाश, रोग और दोष से मुक्ति। मैंने अभी कहा है आपसे कि मारण की देवी है ये, तो रोग दोष से मुक्ति। मारण की देवी मतलब, और केतु से जुड़ा हुआ, केतु का एक वर्ड होता है एक्सपेंशन के साथ साथ ये होता है ऑल ऑफ ए सडन, आकस्मिक। केतु ऑल्सो वर्क्स लाइक मार्स। तो केतु जिनके अच्छे प्लेस नहीं होते हैं उनके भी एक्सीडेंटल दुर्घटनाओं से पूर्ण रहता है वो उनका लाइफ। बहुत बार उनके साथ ऐसा हो सकता है, ऑल ऑफ ए सडन एक्सीडेंट हो गया, ऑल ऑफ ए सडन ऐसा डेवलपमेंट हो गया कि ऑपरेट होना पड़ा। इस तरीके से उन सब से बचाती है माँ धूमावती। ओम धूम धूम धूमावती नमः। इनका स्वरूप वराह का स्वरूप है। भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ वराह अवतार, वो स्वरूप है। तो इस तरीके से माँ धूमावती की बात की हमने।